एचएसजीपीसी के गठन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खुलकर आमने सामने आ गई है। अलग कमेटी के गठन के एक्ट को वापस नहीं लेने के हरियाणा सरकार के बयान पर केंद्र ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सुझाव भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि एसजीपीसी में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एसजीपीसी का गठन केंद्रीय कानून के तहत ही हो सकता है। हरियाणा सरकार अलग एसजीपीसी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को 3 विकल्प भी दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को इस मामले पर मनाया जाए। दूसरा यह है कि एसजीपीसी को सहमति से वापस ले लिया जाए और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। अगर ये दोनों विकल्प काम नहीं करते तो तीसरा और आखिरी विकल्प के रूप में हरियाणा सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। एचएसजीपीसी के गठन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खुलकर आमने सामने आ गई है। इस मामले पर और जान की बात करते हमारे संवाददाता राहुल शर्मा से। राहुल, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए गौरव, अगर एचएसजीपीसी मुद्दे की बात की जाए तो लगातार तलवारें छनी हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अभी जो कानून मंत्रालय की तरफ से राय भेजी गई है केंद्र सरकार को, वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दों जो हमें पता पड़ रहे हैं, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स सुझाए गए हैं केंद्र सरकार के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है हरियाणा के अंदर। दूसरा जो उन्हें सुझाव दिया गया है, दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि वो जो गवर्नर है हरियाणा के, उनसे अपील कर सकती हैं कि बिल को जो उसे रद्द कर दिया जाए। और तीसरा जो पॉइंट सुझाया गया है, ये सुझाया गया है कि बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले कि क्या कुछ किया जाएगा। ये 3 बिंदु कानून मंत्रालय की तरफ से भेजे गए हैं केंद्र सरकार को कि इन तीनों विषयों में से कोई एक विषय सरकार ले सकती है अगर उसे जरूरत पड़े। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। सरकार हरियाणा सरकार को बर्खास्त कर देना नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कर पाएगी। कुछ दिन पहले जो प्रभारी है उन्होंने कहा था कि देखिए, हमेशा बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों को बेहतर बनाने की बात करती है और इस समय हस्तक्षेप कर रही है राज्य सरकार में। यानी कि कहीं ना कहीं अब हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का अगला कदम किस तरफ जाएगा। राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अलग एसजीपीसी के गठन को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई है। अलग कमेटी के गठन के एक्ट को वापस नहीं लेने के हरियाणा सरकार के बयान पर केंद्र ने कड़ा ऐतराज जताया है। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अलग कमेटी के गठन का हवाला देते हुए प्रदेश के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सेवा संभाल की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज करनाल में सैकड़ों सिखों ने बागी एसजीपीसी सदस्य भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एकत्र होकर शहर में रोष मार्च निकाला और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए हरियाणा के गुरुद्वारों में मोर्चा संभाले बैठे पंजाब से आए सिखों को हटाए जाने की मांग की गई। भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलग कमेटी बनाए जाने को लेकर सब कार्रवाई पूरी हो चुकी है और एचएसजीपीसी अब अस्तित्व में आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब से आए नशेड़ी लोगों ने गुरुद्वारों पर कब्जा रखा है, जिन्हें तुरंत हटाकर इनकी सेवा हरियाणा कमेटी को दे दी जाए। कमेटी और हरियाणा की सारी संगत ने, करनाल जिले की संगत ने डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये कहा है कि हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मान्यता मिल चुकी है।
11 तारीख को जो विधानसभा में पास होने के बाद गवर्नर साहब ने भी इस पर साइन कर दिए हुए हैं और ये गजट नोटिफिकेशन भी बन चुका है। अब हमारी सरकार से ये मांग है भी जल्द से जल्द हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हरियाणा के गुरुभार सौंपे जाएं। करनाल में डेरा कार सेवा तो सारी संगत इकट्ठी करके ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੋਟੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। करनाल में आज हुई पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में दिल्ली के हालात और राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए एक राय नहीं बन पाई, जिसके चलते पार्टी ने यह फैसला लिया। आम आदमी पार्टी में आपसी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राज्य कार्यकारिणी के फैसले पर पार्टी सुप्रीमो का निर्णय आज उस समय भारी पड़ता दिखाई दिया जब मतभेदों के चलते पार्टी की राज्य समिति ने हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में न जाने का फैसला लेते हुए इसका प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया। पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य एवं गुड़गांव से पूर्व प्रत्याशी रहे योगेंद्र यादव की मौजूदगी में करनाल में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी मौजूद रहे। 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद आखिरकार प्रदेश कार्यकारिणी ने हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव पास कर दिया। आज हरियाणा राज्य कार्यकारिणी ने ये भारी मन से राय बनी है राज्य कार्यकारिणी की कि जो परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य के कार्यकर्ताओं की एक राय है, राज्य कार्यकारिणी की एक राय है, परंतु राष्ट्रीय नेतृत्व का वो समझ नहीं बना है। राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, दिल्ली के हालात को देखते हुए, इन पूरी परिस्थितियों में जब नीचे और ऊपर में एक राय नहीं बनी है, उन हालातों में चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये हम भारी मन से महसूस करते हैं। ये हमारी राय बनी है, इस राय को हम केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजेंगे। उधर पार्टी के राष्ट्रीय नेता योगेंद्र यादव ने इस विषय पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी का मानना है कि स्वराज के सिद्धांत को देखते हुए सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन सिख समाज के पास रहना चाहिए और इसी सिद्धांत के हिसाब से स्थानीय सिख समाज के पास गुरुद्वारों का प्रबंधन रहना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति में हरियाणा के लिए या किसी अलग राज्य के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है, उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, बशर्ते कि प्रबंधन स्थानीय सिख समुदाय के पास ही रहे। गौरतलब है कि आप पार्टी पिछले काफी समय से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। ऐसे में चुनाव से एकाएक हाथ पीछे खींच लेने से प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं को गहरा धक्का लगा है। करनाल से कमल मिड्डा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। योगेंद्र यादव भले ही कह रहे हो कि आप पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जैन का कहना है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। बकौल जैन, आप पार्टी 25 से 27 जुलाई को पंजाब में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही कोई फैसला लेगी। देखिए, मेरी जानकारी में तो अभी इस तरह कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो कोई फैसला हुआ नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होनी है अभी 25, 26, 27 को पंजाब में होनी है, तो उसमें जो भी फाइनल फैसला होना है वो वहाँ पे होगा। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कोई स्पेशल पावर का प्रयोग करके इस तरह की कोई बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने तो करीब 2 महीने पहले जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था कि भाई हरियाणा में पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ा जाए, आप लोग वॉलंटियर पे काम कीजिए, हर बूथ पे वॉलंटियर खड़ा होना चाहिए, हर मुद्दे को लेके आंदोलन होना चाहिए। उधर केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा सुझाए गए वैकल्पों पर हरियाणा के वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं लेगी। चट्टा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को बर्खास्त करना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। हरियाणा सरकार का फर्ज बनता है, धर्म है कि अपनी प्रजा की, जो उनके साथ हैं, जो उनकी स्टेट में बस रहे हैं, उनके जज्बातों का ख्याल करें। ये हमारा धर्म बनता है। हमने अपना धर्म निभाया है, उनका हक था, उनको हक दिया है। वो काफ़ी देर के संघर्ष कर रहे थे,
वो 20 साल हो गए उनको संघर्ष करते हुए, और उनके संघर्ष को सामने रख के, उनकी बात को सामने रख के हमने ये एक्ट बनाया है। हमने कोई पाप नहीं किया। बात यह है कि मैं टीवी नहीं देखा, आपने देखा है, सो आप इसलिए कह रहे हैं। हमने कानून बना दिया, हम ना तो वापस लेंगे, ना प्रेसिडेंट रेफरेंस को हम मानते हैं, और अगर डिसमिस उन्होंने करना है तो उनकी मर्जी है, वो करते हैं। क्यों वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भिवानी के रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता की और कहा कि सरकार के खिलाफ उन्होंने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में उन्होंने जो घोटाले हरियाणा सरकार द्वारा 10 सालों में किए गए हैं उनका विवरण तैयार किया गया है, जिसको लेकर वो जल्द ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये पत्र सौंपेंगे। रामविलास शर्मा ने कहा कि जनता भाजपा की सरकार हरियाणा में चाहती है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अनेक संगठनों और पार्टियों से जुड़े लोग उनके संपर्क में हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया, जिसके चलते महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद से ही दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अस्पताल के बाहर ही एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद से ही बच्चा और मां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के पति के मुताबिक उसने अपनी पत्नी को निसिंग के एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां अस्पताल ने महिला को करनाल रेफर कर दिया। महिला के पति का आरोप है कि वह अपनी पत्नी को सुबह ही मेडिकल कॉलेज ले आया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भर्ती नहीं किया। महिला दर्द से अस्पताल के बाहर तड़पती रही। उसका पति डॉक्टरों के आगे गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। वही महिला को तड़पता देख एक स्थानीय महिला ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर महिला की अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी करवाई। यहाँ में 6-7 के बीच में आ गया था वो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ काचवेद, तो उन्होंने कहा कि वो गाड़ी लेने आएगी आपको वहाँ पे पाननगर। कोई नहीं आई गाड़ी, कोई भी बच्चा को नहीं गया, यहाँ ना फोन गया ना कुछ गया। उसका डॉक्टर का फोन नंबर बंद है। तो भर्ती नहीं किया आपकी पत्नी को? यहाँ भर्ती नहीं किया जब आए यहाँ से? नहीं जी, कोई भर्ती नहीं किया। यहाँ से जी पहले मैं ले गया पर्ची वाले पे, जो पर्ची बनाते हैं, तो वो बोले कि जी ऐसा है, तो अभी ये लाइन में खड़े हैं तो इनकी हैंडल करेंगे, तो बाद में आपकी करेंगे। फिर मैं जी इमरजेंसी करने गया, तो डॉक्टर एक था मोटा, उसका नाम तो मैं जानता नहीं, तो वो बाहर आया, बाहर बोल रहे अभी क्या बात है जी, मगर इस तरह करके बात है, कहने लगे इसको बाहर लेटा दे। मगर जी ज़्यादा इमरजेंसी है, मैं काचवेद आया हूँ, पर्ची दिखाई है उसको मैंने, तो बोला कुछ चाहे पर्ची हो चाहे कुछ भी हो, कहने लगे हम इस तरह थोड़ी देर रुक जा और अभी बंदे भेज रहे हैं, इनको अंदर ले आएंगे। तो फिर क्या हो गया? ये बाहर लेकर पड़े थे बच्चे ना, ये आप उसकी माँ ना, तो मैंने बोले अभी ये क्या हो गया इसका, ये बोले अभी इसका तकलीफ हो रही। मैं अंदर क्यों नहीं लेकर जान दे, अंदर कैसे नहीं कर रहे हैं, तभी मैं क्या करूँ भी उरे लेकर बैठे हम डॉक्टर ने बजावा भी माना झिड़के मारा, जो उसका जिस टाइम बच्चा बाहर आने लगे जी मैंने पेट पकड़ लिया। तो कहाँ थे उस टाइम? हाँ जी मैं उरी थी, सड़क पे नहीं यहाँ थी जी, बाहर ये बाहरी बच्चा दे दिया। बाहर ही दे दिया जी उसने, फिर उसके दम घुटने लगे। उस टाइम में बोली भी इसके मुँह पर कपड़ा डाल दे जी, उस टाइम बच्चा भी उसको ऐसे ही सलामत हो गया जी, बच्चे ने थोड़ा सा रोया भी, बच्चा ठीक ठाक है जी उस टाइम। वहीं इस मामले में जब डिप्टी मेडिकल अधीक्षक से बात की गई तो वो उल्टा महिला के पति पर ही देरी से आने का आरोप लगाने लगे। साथ ही उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। वो वहीं से जब गाँव से उसको किसी ने, जो भी ANM ने किसी ने रेफ़र किया है शायद, तो वो बाइक के ऊपर वो पेशेंट आई है और उसके अटेंडेंट्स ने उसको वहाँ पे लाके बिठा लिया और वहीं पे उसकी डिलीवरी प्रेसिपिटेट होगी। प्री टर्म डिलीवरी जो है वहीं पे प्रेसिपिटेट होगी, जिसमें ना तो उसने पेशेंट कोई हमारे लेबर रूम में, ना कहीं हमारे OPD में कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐसा कोई जो पर्ची बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो लेबर के पेशेंट होते हैं वो डायरेक्टली लेबर रूम में एडमिट होते हैं, उनको पर्ची कोई बनानी ही नहीं होती, वो लेबर रूम में ऑटोमेटिकली सब कुछ बनता है। फिलहाल क्या जच्चा बच्चा कैसे है? वाइफ जो लेडी है वो ठीक है, और बच्चा थोड़ा सीरियस है क्योंकि वो प्री टर्म है, 7 मंथ है,
तो उसमें काफ़ी सीरियस है वो उसका देख रहे हैं हमारे पीडियाट्रिशियन जो है। कहीं लापरवाही रही, डॉक्टर ने मना किया? हमारे डॉक्टर से किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं हुआ। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान के बराबर समझा जाता है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई है, ऐसे में लोगों का डॉक्टरों से विश्वास उठना लाजमी है। बहरहाल महिला और उसके बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अगर दोनों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? करनाल से कमल मिड्डा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा वाल्मीकि महासभा और वाल्मीकि समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति वर्ग ए बहाली की मांग को लेकर कैथल शहर में जुलूस निकाला और शहर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष कुलदीप बागड़ी ने और अन्य नेताओं ने सरकार पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वाल्मीकि समाज जाग चुका है और सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। कुलदीप बागड़ी ने लोक निर्माण मंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के पूरा ना होने तक प्रदेश भर में अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही। सरकार आते ही एससीए पर इतना बड़ा जुल्म किया है जो हमें सहन नहीं है और आज तक वाल्मीकि कम्युनिटी उसके लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। और हम चाहते हैं कि वाल्मीकि का जो ए और बी था इकट्ठा कर दिया गया था, हम चाहते हैं उसी तरह से ए और बी अलग अलग हो, जिससे कि वाल्मीकि कम्युनिटी अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सके, सर्विस में आ सके और भारत की मुख्य धारा में आ सके, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने, मुख्यमंत्री ने, हम उसका अपने बच्चों के लिए SC का जो रद्द कर दिया गया उसका बहाल किया जाए। हमारा वाल्मीकि समाज बिल्कुल जिंदाबाद अब है और जितना एकता से हम ये कर रहे हैं तो हमारा SCA वर्ग लागू किया जाए। धन्यवाद। हमारे समाज का बिल्कुल पट्टा बैठा दिया गया है। ये SCA वर्ग में हमारे समाज का इतना नुकसान हुआ है कि इस नुकसान की भरपाई हम पूरे 10 साल से भुगत रहे हैं। इस सरकार ने हमारे को इतना पिछड़ा दिया गया है, हमारे समाज को, हमारे समाज के बच्चे इतने पढ़े लिखे आज बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि हमारा हक तो सारा छीन ही लिया है इस सरकार ने। हम ये चाहते हैं अगर जो ये सरकार इसके हाथ में है, अगर जो ये चाहे तो हमारा इस मुद्दे का हल निकाल सकती है। तो हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।